चलिए अब इनके सॉल्यूशंस हमको देखने हैं हाइड्रोबोरोनेशन वाले रिएक्शन के, है ना। तो इसमें कौन सी चीज़ हम बोलेंगे यहाँ, है ना, क्या होता है। हमने बोला है जैसे अल्कीन दी थी हमको प्रोपीन, और इसमें टर्मिनल कार्बन पर डी लाना था, है ना। तो जैसे हाइड्रोबोरोनेशन रिएक्शन अपन ने पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि टर्मिनल अल्कीन में बी जो होता है वो कॉर्नर पे जाता है, और BH3 का जो हाइड्रोजन होता है वो कहाँ जाता है, सेंट्रल कार्बन पर। तो हमको यहाँ पे बीच वाले कार्बन पर हाइड्रोजन लाना है और टर्मिनल कार्बन पर डी लाना है। तो हम क्या लेंगे इसके लिए, B2H6 लेते हैं, ताकि बी कहाँ जुड़ जाएगा, टर्मिनल कार्बन पर, और H कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल कार्बन पर। ठीक है। फिर जब प्रोटोनेशन हम करते हैं, तो प्रोटोनेशन करते समय क्या करते हैं तो हम बोलेंगे प्रोटोनेशन करते समय हम बाहर से क्या करते हैं, H पॉजिटिव डालते हैं। वो कहाँ आता है, बोरॉन वाले कार्बन पर आता है। अब बोरॉन वाले कार्बन पर हमको क्या लाना है इस बार, ड्यूटेरियम, क्योंकि बोरॉन कहाँ जुड़ा था, टर्मिनल कार्बन पर। तो बोरॉन टर्मिनल कार्बन पर था, तो हमको टर्मिनल कार्बन पर यदि ड्यूटेरियम लाना है तो हम बाहर से क्या डाल देंगे, दैट इज डी पॉजिटिव। समझ आ गई बात ये। तो कौन सी चीज़ है इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा इस गिवन कंपाउंड का। आगे समझ में। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी सिंपल नाउ, है ना, क्योंकि फर्स्ट वाला जो था इसका उल्टा कर देंगे। अब इस बार बीच वाले कार्बन पर ड्यूटेरियम लाना है और टर्मिनल कार्बन पर हाइड्रोजन लाना है। ठीक है। तो इस बार हम क्या करेंगे कि B2H6 से हाइड्रोजन कहाँ आता है, सेंट्रल कार्बन पर। अब इस बार सेंट्रल कार्बन पर लेकिन आपको ड्यूटेरियम लाना है, तो इस बार आप रिएक्टेंट क्या लोगे, B2D6। समझ आ गई बात ये। तो B2D6 THS लेंगे और बाहर से टर्मिनल कार्बन पर H पॉजिटिव लाना है। वहाँ बोरॉन था तो बोरॉन की जगह H आता है, तो इस बार क्या लिया हमने, इट इज H पॉजिटिव। समझ आ गया। तो इट इज B2D6 फॉलोड बाय H पॉजिटिव। समझ आ गया, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो उसमें दोनों कार्बन पर हमको डी लाना है। तो इसका एक सिंपल तरीका तो ये हो सकता है कि आपको एग्जाम में ऐसा लिख के थोड़ी दिया है ना, या क्वेश्चन में ऐसा बोला थोड़ी था कि आपको हाइड्रोबोरोनेशन यूज करना है। इन दोनों में तो करना ही पड़ेगा, बट थर्ड वाले रिएक्शन में क्या है, दोनों कार्बन पर डी लाना है। तो आप क्या भी यूज कर सकते हो, D2N निकल, या प्लेटिनम या पैलेडियम विद हीटिंग। ठीक है। या यदि आपको हाइड्रोबोरोनेशन यूज करना है तो इस बार दोनों कार्बन पर डी लाना है, तो रिएक्टेंट आप क्या ले लोगे, दैट इज B2D6N THF फॉलोड बाय व्हाट, दैट D पॉजिटिव। आए ना समझ में। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो इस तीनों कंपाउंड्स हम सिंथेसाइज कर पाएंगे। आए ना समझ में अच्छे से, ये है ना। अब इसके बाद ये फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है इसमें, है ना, कौन सी वाली चीज बोली है हमको, तो बोलेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमको बोला है B2H6 THF फॉलोड बाय व्हाट, दैट H2O2N OH नेगेटिव। तो इसमें कौन सी वाली चीज हम देखेंगे, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन तो डायरेक्ट हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं रिएक्शन इज नथिंग बट व्हाट, दैट एंटी मार्कोवानिकॉफ हाइड्रेशन, है ना। मतलब H और OH जोड़ना है और एंटी मार्कोवानिकॉफ जोड़ना है। तो एंटी मार्कोवानिकॉफ में OH कहाँ आ जाएगा, नेगेटिव पार्ट, उस कार्बन पर जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन। तो क्या हो गया, ये OH आ गया, और H कहाँ आ जाएगा, उस कार्बन पर जहाँ कम हाइड्रोजन, है ना। दिस इज एंटी मार्कोवानिकॉफ, है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया आपको, सिर्फ ब्यूट-2-इन, और 6 वाले में क्या दिया, दैट इज ट्रांस-ब्यूट-2-इन। समझ आती बात ये। क्या पढ़ा था अपन ने, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होती है हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन की, वो क्या होती है, इट इज एडिशन ऑफ H एंड एडिशन ऑफ OH, है ना। H और OH का एडिशन, है ना, ये होती है रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। समझ आती बात ये। तो कौन सी चीज होगी यहाँ, सिंपल। तो हम बोलेंगे क्या होगा, एक बार इस कार्बन पर H और यहाँ OH कैसे आ जाएंगे, दैट इज फ्रॉम दिस साइड। तो दूसरी बार H और OH कहाँ से आ गए, इस साइड से। इस कार्बन पर तो H आ रहा है, एक H पहले से था, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट में ये वाला कार्बन कायरल नहीं हो रहा, लेकिन ये वाला कार्बन जिस पर OH आ रहा है इस पर क्या हो गया, चारों ग्रुप्स अलग अलग हो गए। तो ये वाला कार्बन कैसा, दैट इज कायरल कार्बन। तो हम बोलेंगे OH का इधर से आना विल बी गिविंग व्हाट, 1 एनंटियोमर, और OH का इधर से आना विल बी गिविंग व्हाट, अदर एनंटियोमर। समझ आती बात ये। तो हम बोलेंगे X जो रहेगा वो क्या रहेगा, इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रेसिमिक मिक्सचर होगा, है ना। X इज व्हाट, तो हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रेसिमिक मिक्सचर है। आया समझ में, है ना। अब इसको देखिए हम यहाँ पर हमने क्या लिया, ट्रांस-ब्यूट-2-इन। ठीक है। तो ट्रांस-ब्यूट-2-इन में कौन सी वाली चीज होगी,
तो हम बोलेंगे H और OH, एक बार OH इधर से है H इधर से ना, दैट इज सेम एडिशन होता है। तो हम बोलेंगे ये वाला कार्बन तो फिर से कायरल नहीं हो रहा है, बट ये वाला कार्बन कायरल हो रहा था। आया ना समझ में? अब क्या हो जाएगा, H और OH जब दूसरी साइड से आएंगे ना, मतलब दैट इज सेम साइड, H और OH इस साइड से भी आ सकते हैं, तो ये वाला कार्बन फिर से कायरल नहीं और ये वाला कार्बन फिर से कायरल हुआ, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे फिर से सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रेसिमिक मिक्सचर मिला। आया समझ में? तो रिएक्टेंट में एक ही कायरल, रिएक्टेंट में एक भी कायरल कार्बन नहीं और प्रोडक्ट में एक कायरल कार्बन जनरेट हो रहा है, तो क्या बन रहा है यहाँ पर, इधर भी रेसिमिक मिक्सचर इधर भी रेसिमिक मिक्सचर, और ये दोनों क्या रहेंगे, दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल। समझ आ गई बात ये? तो एक्स और वाई में हमसे रिलेशन पूछा था, तो हम बोलेंगे एक्स और वाई क्या होते हैं, दे आर आइडेंटिकल। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है। 7 और 8 जो है और अच्छे क्वेश्चन है ना स्टीरियोकेमिस्ट्री को इन्वॉल्व करके, कि इस बार रिएक्टेंट 7th और 8th में जो है वो फिर से कैसे, दे आर सिस एंड ट्रांस, बट यहाँ पर रिएक्टेंट बदल दिया, B2H6 की जगह पर यहाँ क्या ले लिया हमने, दैट इज B2D6 ले लिया है। ठीक है ना? अब B2H6 की जगह पर यदि B2D6 लेते हैं तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे एक कार्बन पर क्या आ जाएगा D और दूसरे पर क्या आ जाएगा, दैट इज OH, है ना? एक कार्बन पर D आता है और दूसरे पर क्या आता है, दैट इज OH आता है। आता है क्या समझ में? ठीक है। अब यहाँ H था और अब आया D, तो D आने की वजह से क्या हो गया, तो हमने बोला कार्बन इस बार ये वाला भी कायरल हो गया और ये भी कायरल हो गया। आया समझ में? अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे एक बार D और OH कहाँ से है, दैट इज फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो क्या मिलेगा हमको, इट इज वन ऑफ द इनिशियोमर्स, और जब D और OH कहाँ से आएंगे, दैट इज फ्रॉम ऑपोजिट साइड, तो हमको क्या मिलेगा, दूसरा इनिशियोमर मिलता है। समझ आ गई बात ये? और इनके मिलने की भी प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो क्या होगी, दैट इज इक्वल, मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो फिर से क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर, है ना? ये दोनों कायरल कार्बन कैसे हैं, अलग अलग टाइप के, इसलिए इसमें क्या नहीं है, मतलब मीजो नहीं है, ये दोनों क्या रहेंगे, दीज आर इनिशियोमर्स ओनली। आती क्या बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, इट इज एक इनिशियोमेरिक पेयर मिलती है, और ये इनिशियोमेरिक पेयर जो मिलेगी वो कौन से मिलेगी, तो हम बोलेंगे दैट इज इरिथ्रो पेयर ऑफ इनिशियोमर, है ना? ये D और OH जो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कैसे, दीज आर ऑन द सेम साइड, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज, तो हम बोलेंगे ये हो जाता है इरिथ्रो पेयर ऑफ इनिशियोमर। आया समझ में? अब ये ट्रांस है, इसमें क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे D और OH फिर से क्या होगा, इधर से आए और इधर से आए, लेकिन इस बार ये ट्रांस था, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमको फिर से क्या मिलेगा, इनिशियोमेरिक पेयर तो मिलती है, बट वो इनिशियोमेरिक पेयर कैसे मिलेगी, दैट इज थ्रियो पेयर ऑफ इनिशियोमर। आया क्या समझ में? है ना? दोनों कार्बन यहाँ भी कायरल होंगे, D और OH कैसे हो जाएंगे, तो हम बोले आएंगे सेम साइड से, बट रिएक्टेंट के साथ दिस वाज ट्रांस, इस वजह से यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ हमको मिलता है दैट इज थ्रियो पेयर ऑफ इनिशियोमर। ठीक है। और P और Q इनका आपस में रिलेशन बोला है, तो हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रो और थ्रियो, ये जो स्ट्रक्चर लिखा है इसको देख भी लो। ठीक है। ये आपस में क्या है, एक दूसरे के डायास्टीरोमर्स होते हैं। ठीक है। तो P and Q these are related to each other as what, डायास्टीरोमर्स। ठीक है। तो सिस से क्या मिला, इरिथ्रो पेयर ऑफ इनिशियोमर, और ट्रांस से क्या मिला, थ्रियो पेयर ऑफ इनिशियोमर। आया समझ में अच्छे से ये, है ना? अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो है, इसमें हमको अल्काइन का हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन बोला है। तो पढ़ा है अपन ने थ्योरी में, टर्मिनल अल्काइन के हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन पर, है ना? टर्मिनल अल्काइन के हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन पर कौन सी वाली चीज मिल जाती है, तो हम बोलेंगे टर्मिनल अल्काइन के हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन पर क्या मिलेगा हमको, दिस इज इनॉल, है ना? पूरा मैकेनिज्म और सब कुछ देखा हुआ है, और ये जब टॉटोमराइज होता है तो इससे क्या मिल जाता है, दैट इज अल्डिहाइड। ठीक है। तो टर्मिनल अल्काइन हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन पर क्या दिलवाते हैं, अल्डिहाइड दिलवाते हैं। तो यहाँ फॉर्मेशन हो गया किसका, दैट इज ऑफ अल्डिहाइड। आया समझ में? ठीक है। अब 9th वाले रिएक्टेंट में मॉडिफिकेशन किया, यहाँ पर NO2 लगा दिया हमने, जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन होगा इसके लिए मैकेनिज्म विल बी रिक्वायर्ड, है ना? क्या बोलते हैं अपन कि नॉर्मली बोरॉन कहाँ जुड़ता है, टर्मिनल कार्बन पर, ताकि इस कार्बन पर आने वाला पॉजिटिव चार्ज क्या रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, क्योंकि उसकी डिग्री ज्यादा है,
अब लेकिन इस बार क्या इसके पीछे क्या लगा हुआ है, दैट इज NO2 लगा हुआ है, और इसके पीछे यदि NO2 लगा हुआ है तो क्या दिक्कत आएगी, तो हम बोलेंगे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या नहीं होगा, स्टेबल नहीं होता। समझ आती बात है। तो इस कार्बन पर यदि पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है तो इस बार हाइड्रोबोरोनेशन होते समय क्या बोलेंगे अपन, इस कार्बन पर बोरॉन जुड़ेगा और इस कार्बन पर क्या आएगा, दैट इज हाइड्रोजन आएगा। समझ आती बात ये है ना। ये मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल, क्योंकि ये NO2 से ज्यादा दूर था। आया समझ में, ठीक है। तो अब जहां बोरॉन आता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन के बाद OH उस कार्बन पर आता है। समझ आती बात है। तो अब जो इनॉल बनेगा इसमें OH अंदर वाले कार्बन पर था, तो जब ये टॉटोमराइज होता है तो क्या मिल जाएगा इससे, टर्मिनल अल्काइन होते हुए भी इस बार हाइड्रोबोरोनेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट हमको मिला वो क्या मिल गया, दैट इज कीटोन। समझ आ गई बात ये है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे फंडामेंटल बेस्ड अच्छे क्वेश्चन से वो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गई बात अच्छे से। तो एक बार ढंग से इनको एनालाइज कर लीजिए, थ्योरी काफी डेप्थ में हमने पढ़ी रखी है, तो इसके बाद सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे इस रिएक्शन से रिलेटेड भी बन जाएंगे, ठीक है।